वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन मैथ्स विद मी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। रूल नंबर 1, 2, 3, 4 मैं करवा चुका हूँ, रूल नंबर 5 करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी चैप्टर के ऊपर वीडियो या किसी बुक के ऊपर वीडियोस पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं वो बुक पहले बनाने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, आपके जो क्वेरीज है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, मुझे आप सेंड करो, आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। तो मेरी कोशिश है कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट पार्ट इस तरीके की फॉर्म होएगी, बहुत बड़ी सारी फॉर्म है। एक्स से वाई भी, एक्स वाई कॉमन, यहां भी एक्स वाई कॉमन, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, डी एक्स है तो वाई, डी वाई है तो एक्स। ये इतनी चीज याद करने के बाद बाकी तो सेम ही है। ए डैश आ गया, बी डैश आ गया, एम डैश आ गया, एन डैश आ गया। बाकी तो एक्स वाई तो सेम ही रहेगा सारा का सारा। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है एक्स की पावर एच, वाई की पावर के, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। सिर्फ एच और के निकालने के लिए ये इक्वेशन दो यूज होएगी। एच और के दो वेरिएबल है, इसका मतलब दो इक्वेशन यूज होएगी आपकी। एच के कैसे निकलेगा, निकालने का मेथड क्या है, देखो पहले में क्या है, ए है, बी है, एम है, एन है। ए प्लस एच और के निकालना है, एच प्लस 1/m, बी प्लस के प्लस 1/n, ए एम बी एन, ए एम बी एन। इसके अंदर यहाँ ए डैश आ जाएगा, यहाँ बी डैश आ जाएगा, एम डैश आ जाएगा, एन डैश आ जाएगा। ये फार्मूला है कि इन दोनों को, इससे एक इक्वेशन फाइंड आउट होएगी, इस टर्म से एक इक्वेशन फाइंड आउट होएगी। दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करोगे, एच और के की वैल्यू आएगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, सॉल्यूशन सेम है। वो ही काम एम डी एक्स जिसके अंदर y कांस्टेंट होएगा प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इक्वल टू सी। सॉल्यूशन सेम है। सिर्फ ये एक फॉर्मेट पता होना चाहिए था, ये पता करना मुश्किल है। आपको ऐसे समझ आएगा जब रूल नंबर 1, 2, 3, 4 अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब रूल नंबर 5 अप्लाई होएगा। इसके बेस पे ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, एक एग्जाम्पल मैं इसके बेस पे करवा देता हूं आपको। स्टूडेंट, 4 रूल्स है। रूल नंबर 1 होमोजीनियस, क्या ये होमोजीनियस है, इसकी डिग्री क्या है 3, इसकी डिग्री क्या है 5, ये होमोजीनियस नहीं है। सेकंड, एक्स कॉमन आना चाहिए था या वाई, इसमें से तो एक्स वाई कॉमन आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं देखो इसके अंदर से करके दिखा रहा हूं मैं आपको, एक्स वाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स, और इसके अंदर से भी एक्स वाई कॉमन आ गया। देख के पता तो लग गया आपको कि ये वो फॉर्मेट की इक्वेशन है, पर अभी भी आपको यकीन नहीं है कि ये उसी फॉर्मेट की इक्वेशन है। आप तीसरी इक्वेशन कर ली एम बाय कर ली वाई कर ली एन बाय कर ली एक्स कर लो, तब भी नहीं ये क्वेश्चन सोल्व होएगा, कुछ कटिंग ही नहीं होएगी। रूल नंबर 3, 4 तो सेम ही था। आप देखना, कर ली एम बाय कर ली वाई इज नॉट इक्वल टू कर ली एन बाय कर ली एक्स आएगा ही आएगा। अगर नहीं है तो 5 में से कोई ना कोई रूल लगेगा। पहले 4 रूल तो अप्लाई हो नहीं सकते, थर्ड फोर्थ भी लगा के देख लेना, माइनस करके देखना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से दिखाई दे दिया एक्स और वाई कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमें इजीली पता लग रहा है। वो फॉर्मेट क्या होता है, इट इज ऑफ द फॉर्म, वो फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट होता है एक्स की पावर ए वाई की पावर बी एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई। बाकी तो सारा सेम ही रहेगा, क्योंकि बाकियों में तो सिर्फ डैश ही लगाना है, और तो मैंने कुछ करना ही नहीं उसके अंदर। एन डैश एक्स डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ तक तो कहानी सेम है। क्या ये फॉर्मेट बन गया? नहीं, अभी एडजस्टमेंट नहीं हुई इसके अंदर, क्योंकि डी एक्स डी वाई कंबाइंड होना चाहिए था। तो मैं ऐसे करता हूं, मैं इसके अंदर से ये डी एक्स और डी वाई वाली चीज़ें कंबाइंड करता हूं, सारी प्रॉपर सेटिंग करता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं प्रॉपर, एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, बाकी सेटिंग बाद में करेंगे। वाई डी एक्स पहला एलिमेंट ले लिया, इसका भी पहला एलिमेंट प्लस एक्स डी वाई, ये फॉर्मेट बनना शुरू हो गया उसी तरीके का। अब दूसरे वाले में भी एक्स वाई कॉमन है, जिस बच्चों को प्रॉब्लम है पहले पहले वाला कंबाइंड कर दो, डी एक्स डी वाई लिख के, फिर सेकंड वाला कंबाइंड कर दो। अब एक्स वाई तो कॉमन आ गया, ये क्या है 2x वाई स्क्वायर, ये क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी
ये चीज़ क्या आई थी आपके साथ, dx के साथ आई है, ये आपके साथ dy के साथ आ गई, बस खत्म हो गया अब तो। अब इसमें से तो कुछ और कॉमन निकल नहीं सकता, x y y dx प्लस x dy, क्योंकि ये फॉर्मेट में dx dy कंबाइंड होना चाहिए था। इसमें से भी x y फिर दोबारा कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर 2y dx माइनस x और y निकल गया dy इक्वल टू 0। अब एक्स वाई कॉमन निकाल दिया। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपने एक्स वाई कॉमन निकाला, फिर पहला पहला कंबाइंड कर दिया, सेकंड सेकंड कंबाइंड कर दिया। कुछ कहते हैं सर स्टार्टिंग में कर लेते हैं, पहला dx dy कंबाइंड, फिर ये dx dy कंबाइंड। ये मैंने इसलिए ऐसा किया एक स्टेप, ताकि एक्स वाई कॉमन निकले, आपको दिखाई दे कि रूल नंबर 5 अप्लाई हो रहा है। कंपेयर करो बस, अब तो खत्म हो गया। कंपेयर, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1। कंपेयर, इसके अंदर a डैश की वैल्यू 2, b डैश की वैल्यू 2, m डैश की वैल्यू 2 और n डैश की वैल्यू -1। कंपेयर किया, सिर्फ कंपेयरिंग में सिर्फ वैल्यू लिखी है। फार्मूला क्या था, a प्लस h प्लस 1/m b प्लस k प्लस 1/n। दूसरे वाले में डैश आता है, सिर्फ एक याद कर लो, दूसरे वाला तो अपने आप ही याद हो जाएगा आपको, कुछ भी नहीं है दूसरे वाला। तो a क्या है 1 प्लस h प्लस 1, m क्या है आपके पास 1, b क्या है 1 प्लस k प्लस 1/1, h प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1, h 1 से 1 कट गया, h k के इक्वल आ गया। इसके अंदर a डैश क्या है 2 प्लस h प्लस 1/2, b डैश क्या है 2 प्लस k माइनस प्लस 1/-1, तो 3 प्लस h ये /2 और ये 3 प्लस k /-1। हमें तो h और k की वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू तो k के इक्वल ही है, पुटिंग कर दो इसके अंदर, तो क्या आएगा। तो पुटिंग अगले स्टेप में कर देता हूँ, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -3 -h 6 प्लस 2k, तो क्या आ गया आपके पास, h को बाहर ले गया, 2k प्लस h इज इक्वल टू 3, -6 -3 -9। h किसके बराबर है, k के बराबर है, 2k प्लस k इज इक्वल टू -9, k क्या आ गया -3, k -3 है तो h भी क्या आ गया -3। कई बच्चे यहाँ h इक्वल टू k करके कटिंग कर देते हैं, कॉमन निकलता है, वेरिएबल कभी कटता नहीं होता। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया आपके पास, x की पावर h y की पावर k, x की पावर -3 y की पावर -3। खत्म, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, बहुत आराम से हो गया। आप यहाँ तक राइट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज अब मैं सिर्फ पुटिंग करके मल्टीप्लाई करना, बाकी सारी कहानी सेम। ये सारी कहानी सिर्फ इसलिए की ताकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाए। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या था, x की पावर -3 y की पावर -3, मतलब 1/x³ y³। इसको वैसे लिख ही सकते हैं 1/x³ y³। तो x y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y³ dx, दूसरा 1/x³ y³, ये क्या आएगा x स्क्वायर y माइनस x³ y स्क्वायर। बहुत आराम से हो रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, अंदर एक x कट जाएगा, एक y स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 1/, जब ये कटिंग करोगे तो आपके पास आएगा x स्क्वायर y, इसके अंदर कटिंग करोगे तो 2/1x, बस खत्म हो गया। इसके अंदर करोगे तो ये क्या आएगा 1/1x बचेगा, एक y स्क्वायर बचेगा, x³ कट गया, एक 1/y बच गया। आराम से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब आप करके देखना, mdx प्लस ndy कर ली m बाय कर ली y इज इक्वल टू कर ली n बाय कर ली x, करके देखना सेम आएगा, करने की लोड नहीं है। कर ली m बाय कर ली y इक्वल टू कर ली n बाय कर ली x, करना सेम आएगा। गिवन इक्वेशन इज, अब जो इक्वेशन बनी है गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, एंड सॉल्यूशन बी इंटेग्रल y कांस्टेंट mdx प्लस टर्म्स ऑफ n, एक ही फार्मूला है पूरी कहानी में, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x,
जो x को कंटेन नहीं कर रहा। बस अब कौन कौन सी इक्वेशन आ गया, तो यहाँ तो y कांस्टेंट आएगा, इसकी इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। चलो मैं इस क्वेश्चन में करवा देता हूँ आपको, क्योंकि y तो कांस्टेंट ही है इसके अंदर, और वो टर्म लेनी है जिसके अंदर x ना हो, ये तो आ नहीं सकता। -1/y dy, तो इसकी इंटीग्रेशन y कॉमन x की पावर -1/-1 2 log x माइनस log y इक्वल टू सी। ये ही आंसर है। सिर्फ सारी कहानी में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, वो ही आपने ध्यान से निकालना था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालना है। तो स्टूडेंट्स मैंने इसके अंदर एक एग्जांपल करवाई है, आप देख सकते हो। अगर कोई और ऐसी एग्जांपल आए तो आप कर सकते हो। रूल नंबर 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके कोई खास प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नहीं है। अगर आपकी बुक में तो आप सोल्व कर सकते हो। तो आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। द एंड ऑफ योर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू।